क्लास 8th की हिंदी रीडर की मैं रीडिंग कराने जा रही हूँ। ये आपकी विषय सूची है। इसमें देखिए 20 चैप्टर हैं इस और ये अर्धवार्षिक के लिए 9 चैप्टर तक है और इसमें PA1 तक के लिए मुझे 5 चैप्टर कराने हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है ध्वनि। ये कविता है। ध्वनि मीन्स होती है आवाज़। ये देखिए कविता के बारे में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी 1899 में बंगाल की मैसादल रियासत में हुआ था। इनके पिता पंडित राम सहाय तिवारी उन्नाव बैसवाड़ा के रहने वाले थे और मैसादल में सिपाही की नौकरी करते थे। निराला जी छायावादी युग के 4 महान स्तंभों में से एक माने जाते हैं। ये जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा के साथ हिंदी साहित्य में छायावाद के महान स्तंभ माने जाते हैं। इन्होंने कहानियाँ, उपन्यास और निबंध भी लिखे हैं, किंतु इनकी ख्याति विशेष रूप से कविता के कारण ही है। इनका निधन 15 अक्टूबर 1961 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब कविता के बारे में देखो। प्रस्तुत कविता हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने ऋतुराज बसंत के महत्व का वर्णन किया है। यह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है और इसमें बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। देखिए कविता। अभी न होगा मेरा अंत अभी अभी तो आया है, मेरे वन में मृदुल वसंत अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। जगह एक प्रत्यूष मनोहर, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं। अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे जहाँ अनंत अभी न होगा मेरा अंत। इस कविता को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। अब देखिए आपके पीछे पेज में ये वर्ड मीनिंग दिए हैं। ये आपको फेयर नोटबुक में लिखना है। चैप्टर नंबर फर्स्ट डाल के ध्वनि, और एक तरफ शब्द लिखेंगे, एक तरफ अर्थ लिखेंगे। तो शब्द की तरफ जो रेड कलर वाले हैं वो लिखेंगे मृदुल। मृदुल मीन्स होता है कोमल। पात, पात मीन्स पत्ता। गात, गात मीन्स शरीर। निंद्रित, निंद्रित मीन्स सोया हुआ। प्रत्यूष माने प्रातःकाल। तंद्रालस माने नींद से अलसाया हुआ। लालसा, कुछ पाने की चाह। अभिलाषा या इच्छा। ये आपके वर्ड मीनिंग हो गए हैं। इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर हैं। क्वेश्चन आप बुक से उतारेंगे और आंसर मैं दे रही हूँ, उसको लिखना है फेयर नोटबुक पे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी 1899 में बंगाल मैसादल रियासत में हुआ था। आप क्वेश्चन नंबर दूसरा भी बुक से उतारेंगे और इसका आंसर है नंबर 1 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नंबर 2 महादेवी वर्मा, नंबर 3 सुमित्रानंदन पंत, नंबर 4 जयशंकर प्रसाद। और क्वेश्चन थर्ड वाला उतारेंगे बुक से, फिर उसका आंसर लिखेंगे। कब को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी अभी उसके वनों में कोमल बसंत आया है। क्वेश्चन नंबर 4 बुक से लिखेंगे और आंसर मैं लिखा रही हूँ। फूलों से अनंत तक विकसित करने के लिए कब पुष्प पुष्प से नींद के आलस्य की लालसा खींच लेता है और अपने नए जीवन के अमृत से सींच देता है। अब क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर देखिए। कब पुष्पों की तुंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए अपने नए जीवन का अमृत उन पर सींच देता है। अब आपको ये का नंबर पे दिया गया है। कविता की निम्नलिखित पंक्तियों का संदर्भ सहित भावार्थ लिखिए। अब इसका भावार्थ आपको लिखना है। सबसे पहले ये दिया गया हरे हरे ये पात, और लास्ट में दिया गया है प्रत्यूष मनोहर। सबसे पहले लिखेंगे हरे हरे डॉट डॉट करके मनोहर, फिर संदर्भ डालेंगे।
संदर्भ में लिखेंगे यह प्रस्तुत पद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक मेघा पाठ प्रथम ध्वनि से लिया गया है। इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। फिर इसके नीचे अब भावार्थ डालेंगे हेडिंग, और उसके नीचे लिखेंगे हरे हरे ये पत्ते डालियाँ कलियाँ और कोमल शरीर मैं ही अपना सपना कोमल कर सोई हुई कलियों पर फेर कर एक सुंदर प्रातःकाल जगाऊंगा। अब इसके बाद आपके नीचे गा नंबर पे एक्सरसाइज दी गई है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। नंबर 1 दिया गया, ये बुक में आपको फिल करने हैं। अंत समाप्ति, मृदुल कोमल, पात पत्ता, स्वप्न सपना, प्रत्यूष प्रातःकाल, मनोहर मन को हरने वाला, तंद्रालस नींद से अलसाया हुआ, नवजीवन नया जीवन, सहर्ष हजारों। अब इधर देखिए दूसरे आगे पेज में पुनरावृत्त शब्दों को अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये जो दिए गए शब्द हैं इनको वाक्य प्रयोग में प्रयोग करना है। ये हमने कर दिए, बुक में फिल करने हैं आपको। बातों बातों में, वह बातों बातों में नाराज हो जाता है, रहकर रह रहकर, वर्षा रह रहकर होती है, लाल लाल खेत में लाल लाल टमाटर लगे हैं, सुबह 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 मौसम सुहावना होता है, रातों रात चोर रातों रात सामान चुराकर ले गए, घड़ी घड़ी वह घड़ी घड़ी पर बाजार जाता है। अब देखिए आपको वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर फेयर नोटबुक पे लिखना है और फिर मेरे लिए भेजना, मैं उसको चेक कर दूंगी।